आलू का पुलाव तो आप बनाते होंगे, पर इस तरह से आलू का यखनी पुलाव बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। सबसे पहले मैंने लिए है 2 कप पानी। मैंने 1 कप राइस लिए हैं और 2 कप ले लिया है पानी। इसके बाद इसमें डालूंगी घर से ही मसाले और इतनी मज़े की कोई यखनी बनेगी। अब मैंने लिया है जी लहसुन का जवा, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके, और इसके बाद लिया है एक प्याज रफली कटा हुआ, लौंग लिए हैं 4 अदद और बड़ी इलायची 2 अदद ली है। इसके बाद इसमें लिया है दालचीनी मैंने 2 टुकड़े और हरी इलायची 2 अदद। इसके बाद ये जवैत्री है वो मैंने थोड़ी सी ली है। इसके बाद काली मिर्च और ज़ीरा है वो ले लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक मैंने 2 टीस्पून सॉरी लिए हैं। अगर आपके पास सौंफ है तो 1 टीस्पून आप वो भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। हरा धनिया और पुदीना वो भी मैंने डाल दिया है अच्छे से धो के, और इसको 2 बॉयल आने तक पकाऊंगी। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैंने लिया है जी आयल मैंने लिया है तकरीबन आधे कप के करीब। इसमें डाल दी है एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैं फ्राई करूंगी। इसको मैंने कलर गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है और फिर प्याज को मैंने निकाल लेना है। ये कोई इतना मज़े का टेस्टी आलू का पुलाव बनता है कि आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे, आप चिकन का पुलाव भूल जाएंगे। अब मैंने लिया है जी 1 टीस्पून ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैं इसमें कड़काऊँगी। तो वही आयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं। थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक का कुटी हुई ली है 1 खाने का चम्मच, इसको मैंने डाल दिया है। और अब डालूँगी आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसकी करूँगी मैं बनाई, अच्छे से भून लूँगी। हरी मिर्च मैंने कुटी हुई ली है, आप थोड़ी सी 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी कि आलू जो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने कट कर लिया है और वो डाल दिया है। अब पानी टमाटर का खुशक हो जाए तब तक मैं इसकी बनाई करूँगी और अच्छे से टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पिसे गरम मसाला डाला है, 1 टीस्पून खुशक धनिया का पाउडर डाला है और इसको ढक के पकने के लिए रख दिया है कि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और आलू भी थोड़े कुक हो जाए। अब इसकी ये देखिए आयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, इसकी हो गई है बनाई। तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो डालूँगी जो कि मैंने फ्राई किया हुआ था इस तरह से। इसे डालने के बाद जो यखनी बनाई थी इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद जो यखनी मैंने बनाई थी वो मैंने डाल दी है। मैंने सारे मसाले को छान लिया है और वो मैं डाल दी है। बहुत ही खुशबूदार और मज़े की ये यखनी थी। ये देखिए मैंने बाकी का सारा जो है वो निकाल दिया है। इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको रख दूँगी ढक के पकने के लिए। और नमक इसका मैं टेस्ट चेक करूँगी, नमक कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। तो जब ये बॉयल आ जाएंगे तो इसमें डाल दूँगी मैं राइस। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की टेस्टी वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैंने राइस डाल के इसमें चम्मच चला दिया है और इसमें डालूँगी 1 लेमन का जूस। इससे चावलों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और चावल खिले खिले बनेंगे। इसको ढक के बनाऊँगी, इतने कोई मज़े के ये चावल बनेंगे। तो ये देखें, अब मैंने चावलों को उल्ट पुल्ट के इसके ऊपर जो प्याज थी मैंने फ्राई की हुई वो डाल दूँगी। अच्छे से नीचे से भी मैंने चम्मच चलाया है और इसको दम पे रख दूँगी इस तरह से। तो हरी मिर्चें जो थी वो मैंने ली हैं तकरीबन 2 से 3, वो मैंने ब्रेक इस तरह से 4 पीस करके वो डाल दी है। इसके ऊपर मैं डालूँगी खुशबूदार सा देसी घी, अगर आपके पास आया तो आप इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। ऊपर से मैंने जो प्याज मैंने फ्राई किया था वो डाल दिया। इसको दम पे रखा हुआ है और तब तक पकाऊंगी जब तक तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने आग पे हल्की आंच पे पकाया है और फिर इसे रहने दिया। आप इसे रहते के साथ सर्व करें। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।